प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं रितेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर। आज हम करेंगे इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2। क्वेश्चन 5 तक हम कर चुके थे। आज क्वेश्चन 6 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन 6 क्या हमारा, आइए देखते हैं। ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस required that room temperature lowered from 40 डिग्री सेल्सियस। एक फ्रीजिंग प्रोसेस चल रही है। फ्रीजिंग मतलब ठंडा कर रहे हैं रूम को, और रूम का टेम्परेचर कितना है प्यारे बच्चों? 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है रूम का। लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी हावर। जो वो प्रोसेस है वो प्रत्येक घंटे में रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस की दर से नीचे गिरा रही है, मतलब लोअर टेम्परेचर कर रही है। जो टेम्परेचर है वो हमारा 5 डिग्री सेल्सियस पर हावर के रेट से नीचे गिर रहा है। What will be the room temperature 10 hours after the process begins? ये पूछ रहा है कि प्रोसेस के शुरू होने के बाद 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा। तो पहले तो हम लिखेंगे प्रेजेंट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वर्तमान में जो कमरे का तापमान है वो कितना है प्यारे बच्चों? 40 डिग्री सेल्सियस। अब हम लिखेंगे रूम टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर। रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर। इसने यही पूछा है कि जो प्रोसेस है वो 10 घंटे चलने के बाद कमरे का तापमान क्या होगा। प्रोसेस 1 घंटे में 5 डिग्री टेम्परेचर गिराती है रूम का। जो रूम का टेम्परेचर है 1 घंटे प्रोसेस चलने के बाद वो 5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है, मतलब माइनस हो रहा है। 1 घंटे में -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माइनस होता है, तो 10 आवर में कितना होगा? 10 × 5 = 50 डिग्री सेल्सियस। तो जो रूम का टेम्परेचर है प्रोसेस 10 घंटे चलने के बाद -50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा देगी। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट टेम्परेचर है वो कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। और जो प्रोसेस है 10 घंटे में कितना गिरा रही है टेम्परेचर को? -50 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को ऐड कर देंगे। -50 डिग्री सेल्सियस में अगर प्लस का 40 डिग्री सेल्सियस ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? -10 डिग्री सेल्सियस। 10 घंटे प्रोसेस चलने के बाद जो रूम का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? -10 डिग्री सेल्सियस। माइनस आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों इंटीजर्स में, जो माइनस वाले नंबर होते हैं -1, -2, -3, -4, और ऐसे ही जो -∞ तक जाते हैं उन नंबर्स को क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव इंटीजर्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम 7th क्वेश्चन करेंगे। तो 7th क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चों? हमारा
हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन ए क्लास टेस्ट 10 कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। इस स्कूल में क्लास टेस्ट लिया जा रहा है और क्लास टेस्ट में कितने क्वेश्चन हैं बच्चों? 10 क्वेश्चंस। 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर एक आंसर सही होता है तो क्या दिए जाते हैं? 5 मार्क्स दिए जाते हैं। एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए दिए जाते हैं -2 मार्क्स। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो 0 मार्क्स ही आएगा। अगर कोई क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए क्या मार्क्स दिया जाएगा? 0 मार्क्स दिए जाएंगे। अब ये पूछ रहा है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन 4 सही उत्तर देता है और 6 उत्तर गलत देता है। व्हाट इज हिज स्कोर? तो उसका स्कोर क्या होगा? आइए देखते हैं हम। मार्क्स ऑफ मोहन फॉर 4 करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर्स। तो 4 सही आंसर के लिए मोहन को कितने मार्क्स मिलेंगे? मोहन ने कितने करेक्ट आंसर दिए? 4। और एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं? 5। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 4 जा 20। तो मोहन को 4 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिले? 20। मार्क्स ऑफ मोहन फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर्स। मोहन ने 6 उत्तर गलत दिए हैं। 6 उत्तर गलत के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 6 लिख लो। और एक गलत उत्तर के लिए कितने मार्क्स दिए जाते हैं? एक रॉन्ग आंसर के लिए -2। तो 6 को -2 से मल्टीप्लाई करवा दो। 6 × -2, 6 2 जा 12 और 2 माइनस का तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब मोहन को करेक्ट आंसर कितने मिले हैं? 4 करेक्ट आंसर के लिए मार्क मिले 20 और 6 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स मिले हैं -12। अब ये पूछ रहा है मोहन का क्या स्कोर है? टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स के लिए हम ऐड कर देंगे दोनों को, 20 - 12, क्योंकि 12 माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 20 में से। 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, इसलिए 1 कैरी ले लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे क्या रहेगा प्यारे बच्चों? 1। 10 - 2 8, 1 - 1 0। तो मोहन को टोटल मार्क्स कितने मिले प्यारे बच्चों? मोहन को मिले 8 मार्क्स। अब ये पूछ रहा है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। रेशमा है वो 5 उत्तर सही देती है और 5 गलत उत्तर देती है। तो ये पूछ रहा है रेशमा का स्कोर क्या होगा? कितने मार्क्स मिलेंगे रेशमा को? तो करेक्ट आंसर कितने हैं रेशमा के? करेक्ट आंसर्स 5 और एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं? 5 मार्क्स मिलते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 25। तो रेशमा को करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिले? 25। अब इनकरेक्ट की बात कर लेते हैं।
इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं रेशमा के 5, और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं -2, और 5 2 जा 10, माइनस का सिंबल आ जाएगा। अब पूछ रहा है रेशमा के टोटल मार्क्स कितने हैं। टोटल मार्क्स 25 में -10 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15। तो रेशमा को कितने मार्क्स मिले 15। अब इसका सी पार्ट है हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं टेस्ट में 10। रेशमा कितने करेक्ट आंसर देती है 5 करेक्ट आंसर्स 5। एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं 5। तो रेशमा को कितने मिले 5 5 जा 25। करेक्ट आंसर के लिए 5 करेक्ट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। रेशमा ने कितने उत्तर सही किए 2, और 2 5 जा 10। तो रेशमा को कितने मार्क्स मिले 10 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए। और इनकरेक्ट कितने करती है रेशमा 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट लिख देती है, गलत लिख देती है। तो गलत के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं -2। 5 2 जा 10, और 10 किसका आ गया माइनस का। ये 7 क्वेश्चनों की बात होती है। 2 क्वेश्चन करेक्ट है और 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट है। टोटल 7 क्वेश्चन हुए ये। तो 3 क्वेश्चन वो है जिनका रेशमा ने कोई आंसर नहीं दिया। तो 3 क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे उसको 0, क्योंकि उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो पूछ रहा है वो रेशमा को 10 में से कितने मार्क्स मिले 0, क्योंकि 2 क्वेश्चन करेक्ट है उसके लिए 10 मार्क्स मिले। 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट है, 5 इनकरेक्ट के लिए -10 मार्क्स मिले। 10 - 10 0। तो रेशमा को 10 में से 50 में से कितने मार्क्स मिले 0। अब देखेंगे हम हमारी इस एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 क्या है आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है रिप्लेस द ब्लैंक्स विद द इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। हमें ब्लैंक में वो इंटीजर फिल करने हैं जिनसे जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू हो जाए। अब -3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए। -3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -7 आ जाए प्लस का। तो -9 से कर देंगे। 9 3 जा 27, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 5 को किस इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि -35 आ जाए। -7 के साथ करवा देंगे। 5 7 जा 35, माइनस का साइन आ जाएगा। 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि -56 आ जाए। 8 को करवा देंगे -7 से, +7 से। 8 7 जा 56, माइनस का साइन आ जाएगा। अब 12 को किस इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि 132 आ जाए, और वो भी प्लस का। किसके साथ करवाएंगे -11 के साथ। 12 को -11 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस माइनस मिलके प्लस बना देंगे, और 11 12 जा 132, प्लस का 132 आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 पहले लिख लिया भाई, और क्वेश्चन 9 हमने पहले इस वजह से सोल्व करवा दिया क्योंकि वाइट बोर्ड पे स्पेस की कमी थी। अब करेंगे हम क्वेश्चन 8 सोल्व। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, ए सीमेंट कंपनी अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाहिट सीमेंट।
सफ़ेद सीमेंट के एक बैग पे सीमेंट कंपनी को 8 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। सीमेंट का एक बैग बेचने पर कितना फ़ायदा हो रहा है? 8 रुपये का। और कौन सी सीमेंट का? वाहिट सीमेंट का। एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। लेकिन जब ग्रे सीमेंट का बैग बेचा जाता है तो 5 रुपये का नुकसान हो रहा है, और जिस चीज़ का नुकसान होता है उसे माइनस में लिखेंगे, तो -5 जा रहा है, क्योंकि माइनस में नीचे जा रहा, नुकसान हो रहा है। अब क्या पूछ रहा है ये? द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। कंपनी ने वाइट सीमेंट के सीमेंट बैग्स सोल्ड। वाइट सीमेंट के कितने बैग बेचे कंपनी ने? 3000 बैग, 3000 बैग्स। और ग्रे सीमेंट के कितने बैग सेल किए? 5000। ग्रे सीमेंट बैग्स सोल्ड कितने? 5000। अब ये क्या कह रहा है? वाहिट सीमेंट के एक बैग पे कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को? 8 रुपये का। तो वाहिट सीमेंट के बैग के साथ 8 की मल्टीप्लाई करवा दो। 3000 बैग सोल्ड किए हैं तो 8 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। 8 3 जा 24, 24 लिख लो, 3 0 लगा दो। तो वाहिट सीमेंट के बैग कितने में बेचे कंपनी ने? 24,000 में। अब ग्रे सीमेंट के बैग कितने बेचे कंपनी ने? 5000 बैग बेचे हैं। और कितने का नुकसान हो रहा है एक बैग के साथ? 5 रुपीज़ का। तो इसे -5 से मल्टीप्लाई करवा दो। 5 5 जा 25 और 3 0। वाहिट सीमेंट के बैग कितने रुपए के बेचे कंपनी ने? 24,000 रुपए के। ग्रे सीमेंट के कितने के बेचे? 25,000 रुपए के। और किसके आ गए? माइनस के। इन दोनों को ऐड कर दो, 24,000। अब कंपनी को लॉस कितना हुआ है? 25,000 रुपए का, तो ये माइनस के आ जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे 24,000 को -25,000 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो कितना लॉस हुआ कंपनी को? कंपनी को लॉस हुआ 1000 रुपीज़ का। अब बी पार्ट क्या कह रहा है हमारा? व्हाट इज द नंबर ऑफ वाहिट सीमेंट बैग्स इट मस्ट बी सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400 बैग्स। क्या कह रहा है कि वाहिट सीमेंट के कितने बैग बेचे जाएंगे कि हमें ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस हो, अगर ग्रे सीमेंट के बैग 6400 बैग बेचे गए हो। ग्रे सीमेंट के कितने बैग बेचे गए हो? 6400। 6400 ग्रे सीमेंट के बैग बेच दिए, 6,400। और एक ग्रे सीमेंट के बैग पे कितना लॉस हो रहा है? 5 रुपीज़ का। मल्टीप्लाई करवा दो, 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टोटल लॉस आ जाएगा ग्रे सीमेंट का। 505, 5 × 0 5, 5 4 जा 20, 2 कैरी चली गई, 5 6 जा 30, 30 + 2 32। कितने बैग, कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 32,000 का। 32,000 को अब हम 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 4 जा 32। ये आ गए हमारे 4000 बैग्स। कि ना पता कैसे करेंगे हम कितने बैग बेचे? वो पता करेंगे हम
6400 बैग बेचे और कितने रुपए का लॉस हुआ? 5 रुपए का। अब मान लिया ग्रे सीमेंट के कितने बेचे कंपनी ने? 6400 बैग्स, और एक बैग से कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 5 रुपए का। तो 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा नुकसान आ जाएगा कितना हुआ है। अब वाहिड सीमेंट के बैग इसने बताया नहीं कितने बेचे हैं कंपनी ने, हमें निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे हम, आइए देखते हैं। अब मान लिया कंपनी ने जो वाहिड सीमेंट के बैग बेचे हैं उनको x बैग मान लेते हैं, पता नहीं है ये x कितने बैग है, और एक बैग पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 8 रुपए का। 8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे हम 6400 इंटू 5 डिवाइड बाई 8। 8 8 जा 64, 2 0 आ जाएगी। 8 5 जा, अब क्या बच गया हमारे पास? 800 इंटू 5, 8 5 जा 40, और 2 0 पहले से ही है। तो वाहिड सीमेंट के कितने बैग बेचे कंपनी ने कि कंपनी को ना तो प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ? वो बैग है 4000 बैग्स। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.3 आज कंप्लीट होती है। कल के लेक्चर में करेंगे हम एक्सरसाइज 1.4। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप नीचे जाके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। हो लेक्चर को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स ए लॉट।